कुदरती आफात का शिकार होना और वहाँ के लोगों की वो कैपेसिटी जो इन कुदरती आफात को टैकल करने के लिए या उससे अपना आप को बचाने के लिए उनके पास वो कौन सी हिकमत अमली है, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। बल्तिस्तान माउंटेनियस एरिया होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे आफात के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सेस्मिक फॉल्ट लाइन अर्थक्वेक के होने के अलावा हमारे पास जो तकरीबन 5200 ग्लेशियर्स हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करते हैं। इन ग्लेशियर्स से हमारे लिए ज़्यादा खतरात है। 1962 में ये कनाडा वालों ने अपने कैडस्ट्रियल मैप जिसे कहते हैं, जिसमें पटवारी का निज़ाम, आप इससे बिल्कुल खारिज कर सकते हैं। आप अपने हर खेत को, अपने हर गांव को, अपने हर घर को इसके जरिए से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंतहाई एक ज़रूरी टेक्नोलॉजी है। पहले से ही कोई आप कैमरे लगा के कहीं पे कोई चीज़ मूवमेंट हो रही हो या कहीं से फ्लडिंग स्टार्ट हो रही हो तो उसी वक्त ही आप कम्युनिटी को एक तरह का आप वार्न करते हैं कि अभी आने वाला है, ज़रा अपना एहतियात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मुझे कहते हैं नवीद अफजल। प्रोग्राम आज की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सबको पता है कि गिलगित मीडिया नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश होती है कि डिफरेंट इश्यूज़ और डिफरेंट ऐसे मामला जो कि अवाम उन्नास के फ़ायदे के हों उनको लेके आपकी खिदमत में अक्सर हम आते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी इसी की एक कड़ी है। ख़वातीन हज़रात, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त तबाहकुन हालात पूरी दुनिया में इस वक्त मुरतब हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में तबाहियाँ मज़ीद भी हो सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के अवाम को भी बहुत सारे कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है और सामना आपको पता है कि अवाम जो है कर रही है। हाल ही दिनों में रूनुमा होने वाले शिश पर ग्लेशियर आउटब्रस्ट भी इसी की एक कड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी तबाहकारियों से कैसे बचा जा सकता है और किन इक़दामात के ज़रिए हम इन आफतों से अपने लोगों को और अपने इलाके को महफूज रख सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम आज की बात में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सिद्दीक उल्लाह बेग साहब, जो कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के और स्पेशलाइजेशन की है इन्होंने GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ऐसा इलाका है जो कि हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती आफात का शिकार होने के लिए तैयार इलाका है। तो क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान जो है इन फ्यूचर किन किन मसाइल और आफात का शिकार हो सकता है? देखें, गिलगित बल्तिस्तान माउंटेनियस एरिया होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे आफात के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सेस्मिक फॉल्ट लाइन अर्थक्वेक के होने के अलावा हमारे पास जो तकरीबन 5200 ग्लेशियर्स हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करते हैं। इन ग्लेशियर्स से हमारे लिए ज़्यादा खतरात है बजाय इसके कि फॉल्ट लाइन या अर्थक्वेक के हवाले से। इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना हमारे लिए ये ग्लेशियर्स, नो डाउट डाउन कंट्री के लिए ये एक रिसोर्स है लेकिन हमारे लिए ये एक मुश्किलात का बाइस भी बन सकते हैं। सही। अच्छा सर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर क्या है और इसकी अहमियत के हवाले से हमारे तमाम तर देखने वालों को आप बताएं। देखें, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जियोग्राफिया की बात होती है और इंफॉर्मेशन ज़ाहिर बात है आप किसी डेटा की बात करते हैं। सिस्टम ये है कि आप जियोग्राफी के रिलेटेड डेटा को किसी कंप्यूटर के ज़रिए से आप प्रोसेस करके लोगों को मैप्स के ज़रिए से बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितने रहते हैं और यहाँ पे एरिया कितना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे माउंटेनियस एरियाज़ का स्ट्रक्चर कैसा है और इसी तरह रिवर्स का फ्लो से लेके रोड्स के नेटवर्क से लेके हर एक चीज़ इस GIS के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। सही। रिमोट सेंसिंग, रिमोट और सेंस की बात है। रिमोट कहते हैं दूर को और सेंस करना, उसको आप दूर से बैठ के किसी का डेटा लेना, ये सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है
اور ساتھ میں گاڑی پہ ایک سینسر لگا کے بھی آپ اس ایریا کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر ریموٹ سینسنگ کو ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے لی ہوئی امیجز کو پروسیس کر کے ہمارا اس ایریا کے کلائمیٹ، ہمارا اس ایریا کی جیوگرافی اور سم ٹائم آپ کی ویجیٹیشن سے لے کے بلٹ اپ ایریا جو آپ کی ایکسپینشن اربنائزیشن ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یا آپ ریموٹ سینسنگ یا سیٹلائٹ کے ذریعے سے مانیٹر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ جو جیوگرافک انفارمیشن سسٹم ہے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے زرعی ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جی آئی ایس 1962 میں 1962 میں یہ کینیڈا والوں نے اپنے کیڈسٹرل میپ جسے کہتے ہیں، جس میں پٹواری کا نظام آپ اس سے بالکل خارج کر سکتے ہیں. صحیح. آپ اپنے ہر کھیت کو، اپنے ہر گاؤں کو، اپنے ہر گھر کو اس کے ذریعے سے آپ پلاٹنگ کر سکتے ہیں، میپس بنا سکتے ہیں. صحیح. اور یہ گلگت بلتستان کے لیے انتہائی ایک ضروری ٹیکنالوجی ہے تاکہ آپس کے جو زمین کے تنازعات ہیں، دوسرے باؤنڈریز کے تنازعات ہے، اس کے ہم مداوع کر سکے. اچھا سر، گلگت بلتستان جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کے ڈیزاسٹر کا ہمارے اس علاقے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جی آئی ایس کے ذریعے کیا ہم ایڈوانس میں ان تباہ کاریوں سے بچنے کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، اس لیے کہ سیٹلائٹ جو ہے ہر 5 منٹ بعد اس دنیا کی ایک امیج لے لیتا ہے. صرف دنیا کی امیج نہیں لیتا بلکہ اس سرزمین کے، اس زمین کے خطے کے اوپر اس کی جو سرفیس کا ٹمپریچر اور اس سرفیس کے اندر کتنا پانی ہے، اس تک بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اچھا سر، ماضی میں عطابات اور حالیہ دنوں میں ششپر گلیشیئر کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئیں، اس حوالے سے کیا جی آئی ایس ایکسپرٹ نے قبل از وقت کوئی نشانی بتائی تھی؟ دیکھیں، عطابات لیک کا جو ہے اس کو ہم مورین ڈیم لیک کہتے ہیں، جس میں ایک پتھر کا بہت بڑا ایک پتھر ایک ماؤنٹین سے نیچے گرنے کے بعد یہ بلاک ہوا ہے. یہ مورین کہتے ہیں، مورین کی وجہ سے پانی بن گیا تھا. اور یہ 10 سال پہلے جی آئی ایس یوز کرتے ہوئے ہمارے 1-2 این جی اوز نے ہمارے گورنمنٹ کو، ہائر اتھارٹیز کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ 8 سینٹی میٹر پر ڈے کے حساب سے یہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے. 8 سینٹی میٹر پر ڈے کے حساب سے ہلتے ہوئے اگر یہ 10 سال لگنے کے بعد اگر یہ گر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے جو تباہی ہے، اور ساتھ میں جس طرح 18 کلومیٹر کا جو لیک بنی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. اور ششپر گلیشیئر کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ ششپر گلیشیئر جو ہے وہ ہنزا ریور بیسن کے 1300 گلیشیئرز میں سے ایک گلیشیئر ہے، جس کی لمبائی تقریباً 18 کلومیٹر ہے اور یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کور کرتا ہے. صحیح. اور یہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر اس کا جو سناؤٹ کہتے ہیں ہم، آگے کا حصہ اس نے پورے مچور کا جو ایریا ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، جس نے مچور گلیشیئر سے آنے والے پانی کو اس نے روکا ہوا ہے. اور نیچے حسن آباد کے جتنے بھی ہمارے سیٹلمنٹس ہیں، پورے حمزہ کے جتنے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے حسن آباد میں ہیں، ڈاؤن سٹریم ولیج کے اندر ہے. اور اس سے یہ سارے آپ کے سامنے ہیں جو 2022 میں ریسنٹلی جو سیلاب آیا، اس سے ہمارا انفراسٹرکچر، گھر، ہمارا روڈ اور برج، یہ ساری چیزیں اس سے تباہ ہو گئی. اچھا سر، ایز اے ریسرچر کون سا گلگت بلتستان کا ضلع ہے جو سب سے زیادہ ان قدرتی آفات کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں. قدرتی آفات کا شکار ہونا اور وہاں کے لوگوں کی وہ کیپیسٹی جو ان قدرتی آفات کو ٹیکل کرنے کے لیے یا اس سے اپنا آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس وہ کون سی حکمت عملی ہے، یہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک کو ہم ہیزرڈ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، قدرتی آفات. دوسرا ہم ورنریبلٹی یا کیپیسٹی کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وہ کیا طاقت ہے جس سے وہ اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں. جو قدرتی آفات کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ گھزر کا ایریا ہے، جہاں سے 2 فالٹ لائن گزرتے ہیں. 2 فالٹ لائن گزرتے ہیں. گلگت ہے دوسرے نمبر پہ، اور دیامر کا ایریا ہے. یہ پوری ایک ایسی پٹی ہے جس سے 2 فالٹ لائن جو ہے نا چترال سے سٹارٹ ہو کے گلگت کے اینڈ تک یہ چلی جاتی ہیں،
जिसकी वजह से यहाँ पे कुदरती आफात के चांसेस ज़्यादा हैं, गजर में, गिलगित में और दियामर में। और कम से कम जो इस कुदरती आफात यहाँ पे हैं उनमें खरमंग है, अस्तोर है और गांचे है, ये 3 ज़िले हैं। लेकिन कैपेसिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो खरमंग, गांचे जिनका कुदरती आफात के चांसेस कम हैं और शिगर भी, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है जिसमें उनकी गुर्बत से लेके और लिटरेसी रेट से लेके कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कि कुदरती आफात के आने के बाद कौन लोग एकदम से आपके पास आके आपको बचा सकते हैं, माइग्रेट करवा सकते हैं, और हस्पतालों की तादाद इन 3 खरमंग में, गांचे में और शिगर में सबसे ज्यादा वर्नेबिलिटी है। और सबसे कम जिनकी जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उसमें हुंजा है, गजर है और गिलगित है, जिनकी इनकम भी ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी इनके पास ज्यादा हैं, और साथ में इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड भी, नो डाउट गजर के पास ज़्यादा है, लेकिन इन कुछ एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड हैं जिनके बेसिस पे ये आप कुदरती आफात से अपना आप को थोड़ी सी इसकी इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और गल्फ प्रोजेक्ट के थ्रू मौसमियाती तब्दीलियाँ और ग्लेशियर्स और आफात के हवाले से कसीर रकम लगा के इस हवाले से काम किया जा रहा है, तो क्या आप उनके काम से मुतमईन हैं एज ए रिसर्चर? देखिए, ग्लोफ प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिसकी इंटेंशन जो या ऑब्जेक्टिव थे बड़ी चीज़ें क्लियर थी कि आप पहले से लोगों को, पहली बात यह है कि ग्लेशियर लेक्स तकरीबन 3300 ग्लेशियर लेक्स गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जिसमें से तकरीबन 33 जो है वो इसी बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि ये 33 लेक्स जो हैं वो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो हुंजा में 6 हैं, गिलगित में 8 हैं, अस्तोर में कोई भी नहीं है, इसी तरह आपका शिगर में, गांचे में, ये कुल मिला के 33 ये खतरनाक ग्लोफ्स हमारे सामने हैं, जिनमें से हमारा ग्लोफ के प्रोजेक्ट कुछ जगहों पे पहले से मॉनिटरिंग अभी तक करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था, देखें आप इसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन से बात यह है कि आप पहले से स्टडी करते हैं, सही। आप लोगों को बता देते हैं कि आने वाले वक्तों में 6 महीने में अर्ली वार्निंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सही। पहले से ही कोई आप कैमरे लगा के कहीं पे कोई चीज मूवमेंट हो रही हो या कहीं से फ्लडिंग स्टार्ट हो रही हो तो उसी वक्त ही आप कम्युनिटी को एक तरह का आप वार्न करते हैं कि अभी आने वाला है, जरा अपना एहतियात कर ले। सही, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर, आज के इस प्रोग्राम में आज हमारे आप गेस्ट बने, और मुझे उम्मीद है ख़वातीन हज़रात कि आपने जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं या फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर सिद्दीकुल्लाह बेग साहब, उन्होंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और उसके अलावा ग्लेशियर मेल्टिंग के हवाले से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।